भाई पूरा हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश में एक ही चीज़ गूंज रही है। हमारी छोटी बड़ी बेबे है जो हमारी बहन मनीषा, फिलहाल इन लोग कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। और गांव जैंज कला और जैंज खुर्द दोनों गांव के युवा साथी और सरपंच साहब भाई बहन को न्याय दिलाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। और सरपंच साहब से बात करें। सरपंच साहब नमस्ते। सरपंच साहब इन लोग कोई भी सुराख नहीं लगा किसी भी प्रकार का, तो के मानो किसकी डील मानो आप इस चीज में? ये तो ऐसा है जी भाई साहब, सबसे पहले तो डील हम प्रशासन की मानना है, उसके बाद हरियाणा सरकार की मानना है। तो हरियाणा सरकार अगर प्रशासन के ऊपर दाब दे दो, कहीं ना कहीं उन दरिंदों को निकाल सकती है, तो ये तो प्रशासन की कमी भाई साहब। ये बात उस बेटी ने 6 या 7 दिन हो गए हैं, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, जिस माँ की बेटी गई है उसके ऊपर क्या बीत रही है, जिस बाप की बेटी गई है, एक छोटा उसका भाई है, उसकी बहन गई है, उस पर क्या बीत रही है। और आज ये मनीषा बहन अकेली नहीं गुजरी, आज हमारी सभी बहनें गुजरी हैं। इसको देखकर हमारी बू बेटी हर एक आज इस मतलब डर में है, बह में है। वो अकेली शहर नहीं जा सकती, वो अकेली अपने गाँव में नहीं घूम सकती, बिल्कुल बह में है हमारी माता शक्ति। सरकार नारा लाने लग रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाए भी लई पढ़ाए भी लई। लेकिन अब वो क्या है, फिर वो नहीं, अब वो क्या है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इलेक्शन के टाइम ये नारे लगाते हैं। ईब क्या है, ईब हमारी बेटियों को मरवा जा रहा है, पढ़ा है कहना अरे मरवा जा रहा है उसको। और एक बात और आपने बता दूं भाई, बेटी को न्याय मिलेगा या ना मिलेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन आज एक और घटना सफीदों में 2 बेटी सरेआम गोली मार कर हत्या कर दी। हाँ, उन बेटियों का ननू बताओ, उन बेटियों का क्या खुद था। उन बेटियों ने आज तक क्या देख लिया भाई, जिन बेटियों को मतलब जिस माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया था, तो उन बेटियों को सरेआम उनका मर्डर किया गया है। कहीं भी प्रशासन की मतलब जो 0.0 पॉइंट है, कहीं भी प्रशासन आगे बढ़ने की ओर नहीं हो रहा, लगने प्रशासन पीछे की ओर जाने लग रहा है। प्रशासन की ओर से मतलब कोई भी कदम नहीं उठ रहा अभी तक। भाई देखो, हम तो चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ कर ना और भाई जोड़ी फैला के ना मांगा है ये चीज़ कि हर गांव के लोग, हर गांव के एक भी हरियाणा का ऐसा गांव नहीं रहना चाहिए जिस गांव के लोग उड़े ना पहुंचो। ट्रैक्टर पर भर के ना जाओ, बाइक पे जाओ, गाड़ी में जाओ, आप उड़ जाए के ना बहन की जो हत्यारे है जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, फांसी नहीं होती, जब तक चैन से नहीं बैठना। क्योंकि भाई आज इस बेटी के लोया तो तड़कन है, आपकी भी बारी आ सके। जायज बात है जी। आज उस बेटी का 7 दिन से उस बेटी के लिए टेंट लगा रखा है, धरना धर रखा है। वो टेंट साल भर के बाद उस बेटी की शादी में लगना था, जो शोभा देंदी, बढ़ावा देंदी, शोभा देंदी, आम आदमी, रिश्तेदार, गुआंढी स्वांढी सभी वहां पर जाते। अब वो एक रोज के उसमें बैठे हैं, लेकिन रोज के उसमें भी बैठे हैं, फिर भी उस बेटी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। दरिंदे वैसे नू के नू घूम रहे हैं, कहीं भी कोई सुराग नहीं है किसी प्रकार का, कोई दरिंदे का पता नहीं चला अभी लगे। और दूसरी बात भाई नू क्या करे, हरियाणा की शान है पगड़ी। मैनू कहूँ इस पगड़ी बांधने का भी हमारा कोई फर्ज को नहीं, ना कोई हमारा मान सम्मान, क्योंकि जब हमारी बेटी है जब सुरक्षित नहीं है, नहीं मैं नहीं मानता कि भाई पगड़ी बांधना भी हमारे लिए सही है। जायज बात है जी। ये पगड़ी एक शान होती है, पगड़ी की यार शान, हमारी बू बेटी तो बहुत शान मानती थी इस पगड़ी की, लेकिन पगड़ी की मतलब क्या इज्जत रहेगी पगड़ी। तो सरेआम हमारी बेटियों को मारा जाता है, कोई उसको न्याय नहीं मिलता। अगर कोई दरिंदा फंस भी जाता है 3 महीने में 4 महीने में उसकी जमानत करवाई जाती है, वो सरेआम बाहर घूमता है, और उससे और भी मतलब प्रभाव पड़ता है। जो बेटी का परिवार है वो परिवार भी बिल्कुल डर के भय हुए रहता है। जब तेरी बेटी के साथ ऐसा हादसा कर दिया तो तुम्हारे परिवार में और किसी के साथ भी ये दरिंदे ऐसा हादसा कर सकते हैं। सरपंच साहब, पूरे हरियाणा की जनता आपने देख रही है, सुन रही है, तो क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो पूरे हरियाणा की जनता को एक बात कहना चाहूंगा, जो ये बू बेटी हो गई ये अपने घर की लक्ष्मी होती है, अपने घर की एक धरोहर होती है। मतलब हर एक आदमी ने दूसरे की बू बेटी को भी अपनी बू बेटी समझना चाहिए। कहीं पर भी किसी की बू बेटी के साथ कोई जात की होती है, वहां पर हमने 36 बरादरी ने सभी ने इकट्ठा होकर एकजुट होकर उस बू बेटी को हमने न्याय दिलाना चाहिए। जो दरिंदा ऐसे कदम उठाता है उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा, क्या कड़ी से कड़ी ऐसे उसको कम से कम फांसी सजा तो होनी चाहिए। और जहां भी बू बेटी का कोई दिक्कत आओगी, हमारे जांच खुर्द की 36 बरादरी मान सम्मान के साथ उस घड़ी में उस बू बेटी के साथ तन मन धन के साथ खड़ी मिलेगी। कभी भी हमारे को किसी भी गांव में कोई दिक्कत हो जाए, गुआंढ में, सुआंड में या आल हरियाणा में, वहां हम सभी पहुंचेंगे। उस दुख की घड़ी में जो एक पीड़ित परिवार है उसके कंधे से कंधा मिलाकर उस पीड़ित परिवार का हम साथ देंगे।